ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऐसा इंस्टीट्यूशन जहाँ पे रिसर्च चल रही हो रिलेटेड टू रिकॉम्बिनेंट डीएनए, एनिमल्स, ट्रांसजेनिक प्लांट्स or according to any genetic engineering technique, then training programs are very important. ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की वहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे लेबॉर्ट्रीज इन्फेक्शियस मटेरियल के साथ डील कर रही हैं. आइदर इट कैन बी ट्यूबरक्लोसिस और एनी अदर डेंजरस वायरस सच एज इबोला वायरस. नाउ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स are should be conducted in the institution or in the laboratories. This all depends upon the funds available within the institution or within the laboratories. जितनी आप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस कराएंगे उतने ही वर्कर्स जो हैं वो मोटिवेट होंगे. नाउ ट्रेनिंग प्रोग्राम is done by the biosafety officers with the lab in combination with the lab officers or other resource persons that have a background of biochemistry, microbiology, basic medical sciences, or they can be veterinarian or medical officers. Now the effectiveness of training programs include the management commitment, then motivational factors. इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में उन लोगों को शामिल किया जाता है जो कि जॉब में फर्स्ट टाइम हायर हुए हैं ताकि उन्हें बायोसेफ्टी रूल्स और रेगुलेशंस बताए जाएं. इसके अलावा टेक्निक्स का एक्सपर्टीज बनाया जाए. नाउ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर आल्सो इंट्रोड्यूस टू फॉर द गुड कम्युनिकेशन between the individuals working within the lab, or they can communicate well with the clients, with the patients, and even outside the laboratories. So communication skills are very important part of this training program. Then the organization must have certain goals and objectives. अगर वो training programs workers को करा रहे हैं तो ऐसे इस केस में इंस्टीट्यूशन के अपने फंड्स लगे होते हैं. इसके बाद उन्होंने वर्कर्स से अपना एक आउटपुट भी लेना है कि वर्कर्स लैब में बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल्स और पॉलिसीज़ के मुताबिक इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को अटेंड करने के बाद चल रहे हैं कि नहीं चल रहे. Now there are different elements of the training program. The first one is the needs assessment. इसमें रिसोर्स पर्सन्स वर्कर्स को एक टास्क देते हैं. उन टास्क के ज़रिए वर्कर्स अपने स्टेप्स को डिफाइन करते हैं कि वो कैसे इस टास्क को अकम्प्लिश करेंगे. दे डिफाइन देयर ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स एज वेल. देन देयर मस्ट बी डिफरेंट टीचिंग methodologies for the workers, क्योंकि कुछ वर्कर्स या कुछ लोगों को इंडिविजुअल्स को जो कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड कर रहे हैं क्या पता कि वो विजुअल से ज़्यादा बेहतर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को अटेंड कर सकें. बाज़ लोग ऑडियो के ज़रिए ज़्यादा तौर पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को अटेंड कर सकते हैं. इसके अलावा रिटन मटेरियल शुड बी प्रोवाइडेड टू द ट्रेनीज़. Now accounting for individual learning differences, this is a very important issue. Each worker has its own cultural background or religious background and they have different languages. तो हमें उन ट्रेनीज़ को उनके अकॉर्डिंगली आके ट्रेनिंग देनी पड़ती है. इसके अलावा हमने स्टूडेंट ट्रेनीज़ या वर्कर्स के बिहेवियर और एटीट्यूड्स को मद्देनज़र रखते हुए भी ट्रेनिंग्स करनी है ताकि स्पेसिफाई लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन हो जाएं और हम वर्कर्स या ट्रेनीज़ को प्रॉपरली ट्रेन कर सकें एंड आफ्टर दैट दे कैन वर्क इन ग्रुप. Now training evaluation is very much important. It can be assessed or evaluated in the form of test by giving any task, or it can be in the form of presentations. अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम ट्रेनिंग एवेल्यूएशन के बाद आप ये समझते हैं कि आइदर इट इज़ अ सक्सेस और फेलियर. अगर तो सक्सेसफुल ट्रेनिंग प्रोग्राम है तो ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को हर 3 महीने या 6 महीने के बाद होना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड्स. इसके अलावा अगर ट्रेनिंग रिवीजन में हम ये भी देखते हैं कि अगर कोई इम्प्रूवमेंट इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में होनी चाहिए तो नेक्स्ट टाइम वो मॉड्यूल जो है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में ऐड किया जाए.